कि जहां कोई नहीं पहुंच पाता है वहां नीला आकाश टीम और उनकी मदद के लिए हमेशा 24 घंटे अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहेगी। आज टीम का जो पहला इवेंट और बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन नीला आकाश टीम ने चुना है कि आज वुमेन इंटरनेशनल डे को आज हमने चुना है। जा रहे हैं सामाजिक कार्यों में, समाज सेवा में। कुछ बीच में जानते होंगे कि 2 महीने पहले नीला आकाश टीम की जो एनजीओ है इसका तो आज कैसे बोलते नमस्ते, एक खासकर एक लड़की को डेवलप होते देखा जाता है ना, तो वो समाज में उसकी एक अलग पहचान, एक अलग रुतबा होता है। लड़के करते हैं नो डाउट, लेकिन काफ़ी टाइम से जैसे आप सबको पता ही होगा कि लड़कियों को बहुत पीछे रखा जाता था। अब तो नहीं है ऐसा, बहुत हद तक चेंजेस आ चुकी हैं और आगे भी आती रहेंगी। किस किस को यहाँ पे डॉक्टर बनना है लड़कियों को, किस किस की नहीं पापा आई वांट टू डू दिस, मुझे ये करना है लाइफ में अपने साथ, मुझे आगे ये नौकरी करनी है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, डॉक्टर बनना है ना। अगर अच्छा मतलब आपने मेरे जीवन का फैसला कर लिया। सुनो ना माँ, माँ मुझे जीने दो माँ। मीठा खा रहे होंगे, मैं घर के किसी कोने में बैठकर बर्तन साफ। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिरवा जाए अंधियारा। आंखों में है पानी, आंचल में है दूध और आंखों में है स्वतंत्रता के साथ ही नारी महत्वपूर्ण है। एक नारी का एक नारी के प्रति सभी ने बहुत अच्छा बोला। अब सबसे पहले अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन जिन्होंने इतना अच्छा बोला। अब आई होप कि जब भी हम नेक्स्ट ईयर प्रोग्राम करेंगे तो कौन कौन वॉलंटरली बोलना चाहेगा, कौन कौन बोलेगा। वुमेंस डे का मैं इन शॉर्ट बताती हूँ कि वुमेंस डे हम क्यों बनाते हैं या क्यों मनाना चाहिए हमें। हर लड़की, हर औरत, हर महिला, एवरी वुमेन वो अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी लेकर पैदा होती है। उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो हमारे अंदर इनबिल्ट होती है, शुरू से ही हम लेकर पैदा होते हैं उन चीज़ों को। बस कमी क्या रह जाती है, हम उनको पॉलिश नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की वजह से, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की वजह से हम उस चीज़ पे अपने जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, वो बहुत दब के रह जाती है। वुमेंस डे एक दिन मनाया जाता है साल में। इससे पहले किसको किसको पता था कि वुमेंस डे नाम की चीज़ होती है? सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को ही डेट इसलिए चुना गया बिकॉज पहले आजकल जैसे अभी आप लोग तो बहुत छोटे हो, पर यहाँ पे टीचर्स होगी और जितने भी बड़े मेंबर्स जो हैं वुमेन, पहले हमें राइट टू वोट नहीं था, हम लोग वोट नहीं कर सकते। हमारा काम क्या होता था, सिर्फ घर में खाना बनाओ, बच्चों को देखो, बस, और काम खत्म। लेकिन अब हमारे पास एक हक है कि हम अपनी सरकार चुन सकते हैं और अपनी सरकार चुनने से बड़ा
8 मार्च को ही सोवियत यूनियन ने ये स्टार्ट किया था प्रोटेस्ट, इसीलिए 8 मार्च को वुमेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो आगे फैक्चुअल बात है। अब जो ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है, भले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, सिबलिंग्स, रिश्तेदार सब बोलें कि आजकल हम लड़कियों को परमिशन दे रहे हैं, जैसे ही ये वर्ड परमिशन ही हमारी गुलामी का सबसे बड़ा एक पॉइंट बोल सकते हो कि हमें अपना कुछ भी करने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ रही है। क्या आपका भाई परमिशन लेता है शाम को घर जाने से बाहर? नहीं ना, वो बस बता के जाता है कि मैं जा रहा हूँ। बट लड़की के साथ ऐसा क्यों नहीं? इसमें हम सबको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। एकदम से सोच हमारी चेंज नहीं होती है, सडन कोई अब्रप्ट नहीं होता है कि आज आप रात को सोच के सो जाओ कि अब हम कल सुबह से चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। चेंज बहुत धीरे 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 आता है। और जैसे मैंने पहले भी बोला था, हमें हक मिलता नहीं है, हमें लेना पड़ता है। स्पेशली अभी भी लड़कियों को अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर ये हक है तो हम इसके लिए फाइट कर सकते हैं। सबसे बड़ा हक है उनका करियर चुनने का। हम पहले डिपेंडेंट होते हैं अपने पापा पे, फिर अपने भाइयों पे, फिर अपने पति पे और फिर अपने बच्चों पे। हम पे क्यों कोई डिपेंड नहीं होता? क्यों हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते कि ताकि लोग हम पे डिपेंड हो? हमारा परिवार हम पे डिपेंड है, हमारा परिवार हम पे डिपेंड होता है इमोशनली। जब हमें कुछ नहीं दिखता तो कौन चाहिए होती है? मम्मा चाहिए होती है। लेकिन जब पैसे चाहिए होते हैं तो कौन चाहिए होता है? पापा। तो ऐसा क्यों? हम इतने स्ट्रांग हो, हम इतने अपने आप को एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं कि हम एटलीस्ट अगर किसी और का नहीं, हम अपना खर्चा तो उठा सके। हमें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े कि हमें दो, मुझे कपड़े लेने जाने, मुझे दो, मुझे किताबें लेने जानी। नहीं, इतना स्ट्रांग बनो, इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनो कि आप किसी को दे सको कि ये मेरी तरफ से मैं कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ घर पे, ना कि घर का आप पे कंट्रीब्यूशन हो। तो अब आगे से कौन कौन अगले साल एक स्ट्रांग वुमेन की तरह मतलब दिखेगा मुझे यहाँ पे जब हम नेक्स्ट ईयर प्रोग्राम करने आएंगे तो हम हर एक इंडिविजुअल अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। आज वुमेन्स डे है तो इसलिए हम ज़्यादा वुमेन्स पे बात कर रहे हैं, बट हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल बहुत अलग होता है अपने आप में। बस हमें ज़रूरत होती है अपने अंदर का वो टैलेंट पहचानने की कि हमें टैलेंट क्या, हम किस स्किल को डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा हम हर एक चीज़ कर सकते हैं, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, तो लास्ट में या ससुराल का सम्मान, क्या खुद की नहीं उसकी कोई पहचान? चुप रहो, सहती रहो, अपनी तकदीर मानकर रोती रहो। चुप रहो, सहती रहो, अपनी तकदीर मानकर बस रोती रहो। क्या इसलिए बेटी संसार में है आई? सोचो और बताओगी क्यों नहीं करता कोई उनकी सुनवाई। समझा जाता है कमज़ोर जिसे, वो लाती दुनिया में एक जीव है। समझा जाता है कमज़ोर जिसे, वो लाती दुनिया में एक जीव है। औरत सिर्फ घर की बहू या बेटी नहीं, वो संसार की नींव है। शक्ति नहीं वो आदि शक्ति कहलाती है, शक्ति नहीं वो आदि शक्ति कहलाती है। अपने स्वभाव से पूरे घर और समाज को बांधना जानती है। घर में चूल्हा चौका संभालते हुए कार्यालयों में भी अपना हुनर दिखाती है। अब औरत सहमी सी कठपुतली नहीं, वह समाज का एक आधा महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। तोड़ दिए जाते अगर उसके सपने, कह दिया जाता कि तुम कहीं मत जाओ। तोड़ दिए जाते अगर उसके सपने, कह दिया जाता तुम कहीं मत जाओ। क्या पहुंचती कल्पना चावला अंतरिक्ष और बचेंद्री पाल एवरेस्ट पे, रोक दिए जाते अगर इनके पांव। बनी राष्ट्रपति, बनी एक महिला प्रधान, बनी राष्ट्रपति, बनी एक महिला प्रधान। किया जहां में औरतों का ऊंचा नाम। वो बड़ी है, मैं बढ़ूंगी, आप सबसे भी यही कहूंगी। आइए हम अपनी बनाएं खुद की एक पहचान, ना पापा की परी ना ससुराल की शान। करें कुछ ऐसा जिससे हो इनकी हमारे नाम से पहचान। हैप्पी वुमेन्स डे। जैसे कि सुबह ही आप सबको पता चल गया था कि मेरा नाम इशिता बंदराल है और मैं वार्ड नंबर 4 से की रहने वाली हूँ। तो ये जो ज्वाइन किया है, मतलब फर्स्ट
फादर साहब से। तो वहाँ पे उन्होंने हमें मतलब हमारा कुछ मोटिव था एनजीओ ज्वाइन करने का, मेरे साथ मेरे कुछ कलीग्स ने भी एनजीओ ज्वाइन किया है। तो हमारा ये था, मेरा पर्सनल मोटिव ये था कि मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से ये थोड़ा सा आइडिया था कि सोशल रिफॉर्म, सोशल चेंज। अब सोशल चेंज करना है तो अगर अकेले एक स्टेप बढ़ाना ज़रूरी है। अब आप एक स्टेप लोगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो अब उनको फेस करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक तरीका चाहिए, एक ज़रिया चाहिए। वो तरीका, वो रास्ता था एक एनजीओ का, जो कि मुझे सजेस्ट किया था मेरे पापा ने। तो फिर उसी की वजह से ये एनजीओ ज्वाइन किया मैंने। बटिंग स्टेज में है ये एनजीओ, गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, तो इनकी हेल्प करने में बहुत ज़्यादा मतलब योगदान हम देना चाहेंगे। एंड इवन काफ़ी ज़्यादा हमारा ये भी पर्सनल मोटिव है कि हम जितना हो सकेगा उतना इस एनजीओ की हेल्प करेंगे। और एक इंसिडेंट था कि हमारे वहाँ पे एक लेडी हैं, काफ़ी मतलब बुज़ुर्ग हैं वो, ओल्ड एज में, तो उनका कुछ फैमिली इश्यूज़ थे कि फैमिली उनको नहीं करती थी इतना सपोर्ट। तो मैंने उनकी घर में मतलब मम्मा दादी वगैरह बात कर रहे थे, तो मैंने उनका सुना। तो उस दिन मैं ट्यूशन जा रही थी मैटाडोर से, तो मुझे वो लेडी वहाँ पे मैटाडोर में मिली। तो अब मैंने उन्हें देखा और उनकी आंखों में थे आंसू। एंड टच वुड, उनके मतलब देख के उनको मुझे भी रोना सा आ गया कि ये क्या हो गया। मतलब मैंने उनकी बात भी सुनी थी घर पे और मैंने उन्हें देख भी लिया। तो उस वक्त तो मेरे पास कुछ ज़्यादा था नहीं, जो रिसोर्सेज थे मैंने उनको दे दिए। और खुद तो दे भी नहीं सकती थी, मेरे से वो लेती नहीं क्योंकि मैं छोटी थी उनसे। तो मैंने अपनी दादी का नाम लिया और मतलब दादी के नाम से मैंने उनको जो भी मेरे पास था अवेलेबल उस वक्त वो दे दिया। तो वहाँ से मैंने सोचा कि अगर हम ये इंडिविजुअली कर सकते हैं तो एक साथ मिलके क्यों ना किया जाए। तो यही एक मेन रीज़न था कि हमने ये एनजीओ ज्वाइन किया, ताकि सब यूनाइट होकर, इकट्ठा होकर कुछ सोशल रिफॉर्म की तरफ स्टेपिंग में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अक्षिता गुप्ता है और मैं 18 साल की हूँ। मेरा होम टाउन उधमपुर ही है। और अभी मेरी एज ऐसी है कि मैंने सोसाइटी में जस्ट एंटर किया है। अभी समाज में क्या दायरे होते हैं, हमारा समाज किस तरह से काम करता है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, ये सब कुछ अभी मुझे डिसाइड करना है। मैं अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये मेरी लाइफ की बडिंग स्टेज है। इसमें ही मैं अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकती हूँ और अपना कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के लिए दे सकती हूँ। एनजीओ का मतलब होता है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नीला आकाश है। और इसमें अगर हम जैसा यूथ ही पार्टिसिपेट करेंगे, अगर अपना योगदान देंगे, तो हम अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज से हम शुरुआत करेंगे तभी हमसे इंस्पायर होकर और भी लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट पे या फिर सिर्फ हमारे जो लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट है, सिर्फ वही हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। बट प्राइवेटली हमें या फिर अपने बलबूते पर जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी थोड़ा और आगे बढ़ सके, थोड़ा और ऊंचाई पर जा सके। और आज वुमेंस डे है। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन आउट देयर। आप सब छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पे हैं, आपसे बस ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने आप को बोझ मत समझना। अगर आपके घर वाले कहते हैं ना कि ना डाउरी लेनी है ना डाउरी देनी है, आप लोग बोझ नहीं हो। आप लोग खुद इतने सक्षम बनो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, बड़े हो जाओ, इतना ऐसा बनो कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अभी आप अपने पापा पर डिपेंडेंट हो, जब तक आप कमाने नहीं लगते तब तक रहो। बट ऐसा नहीं हो कि आप अभी अपने पापा पर डिपेंडेंट हो और बाद में अपने भाई या अपने पति पर हो, कभी नहीं। आपको खुद अपनी लाइफ में इतना स्टेबल बनना है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे झुकना ना पड़े। और आज हमारी चाहे आज़ादी की लड़ाई हो से लेकर आज तक, हमारे पास बहुत सारी वुमेन की एग्जांपल्स हैं जो बहुत कुछ करती आई हैं। वुमेन कहीं पीछे नहीं गई। और ये बात याद रखना, आज जिस स्टेज पर अगर हम हैं ना, आज जो हमारी हालत है वो काफ़ी सुधरी हुई है पहले से। इसलिए आज इस जगह पर आने के लिए, वुमेन को इस लेवल पर लाने के लिए बहुत लोगों ने, बहुत सारी वुमेन ने बहुत सारे एफर्ट्स किए। और हमें नीचे नहीं जाना है, इसे और एक स्टेप ऊपर लेकर आना है। और हमारी 50% जो जनता है, जो लोग हैं इंडिया के, वो वुमेन ही है। और हम किसी से कम नहीं है। हम अपने वर्चस्व को, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करेंगे और ज़रूर आगे बढ़कर समाज में अपना नाम रोशन करेंगे। और हमारा देश सिर्फ मर्दों के नाम से या पुरुषों के नाम से नहीं, बल्कि वुमेन भी उतना ही पार्टिसिपेशन करेंगे इस सोसाइटी के आगे बढ़ने में। तो बताओ मुझे, क्या आप लोग अच्छे से पढ़ोगे? अपनी लाइफ में कुछ बनोगे?
अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ बना, यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। वो स्पीच लिखी है, वेरी नाइस, वेल डन। एंड जिन्होंने आपकी हेल्प की है, ये टीचर्स जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, आपको हेल्प किया, उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बच्चों ने बहुत अच्छा करा है एंड ये जो प्लेटफॉर्म मिला है ये बहुत अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ ग्रेट एफर्ट। द फाउंडर इट्स एन एक्सीलेंट जॉब। आज इसने शायद इतनी छोटी उम्र में ये रियलाइज़ कर लिया कि जो भी हम इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने इस एज में ये कर लिया। मुझे शायद 5 साल लगे। जानकारी दी जाए। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल मलाड में एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमने डिफरेंट स्कूल से बच्चे बुलाए थे जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे स्पीच दी। उनके क्या विचार हैं, उनके स्कूल क्या सोचता है, उनके टीचर्स क्या सोचते हैं, हमने प्रिपेयर करके उन बच्चों को भेजा। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात आगे रखी और यहाँ पे जो ऑडियंस है, छोटे छोटे बच्चे थे, टीचर्स थे, उनकी फैमिली थे, पेरेंट्स थे, वो अपनी बात अपनी साझा की। मैम आप आने वाले समय में मैम आपकी एनजीओ क्या क्या मतलब कर सकती है युवाओं के लिए? नीला आकाश एनजीओ अपनी तरफ से यही ट्राई करेगी कि हम लोग हर उस नीडी इंसान तक पहुंच सके जिसको वाकई किसी मदद की ज़रूरत है। हम जैसे आज हमने यहाँ पे उन बच्चों को नोटबुक्स का एक पैक 5 नोटबुक्स का पैक डिस्ट्रीब्यूट किया कि जिनके फादर साहब नहीं रहे हैं, दुखद हादसे में उनकी मौत हो गई या तो उनको हमने 5 नोटबुक्स का एक सेट दिया है विद पेन पेंसिल्स। तो वो एक नीडी पर्सन्स हैं। तो हम ऐसे अगर मन होता या फिर लोगों का सहयोग होता तो हम लोग पूरे स्कूल के बच्चों को भी दे, बिकॉज इतनी स्ट्रेंथ नहीं है स्कूल की। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो बस उस वर्ड नीडी जो हमारे एनजीओ का जो मेन मोटिव है हमें उसे कैप्चर करने का। तो इसलिए हमने उन नीडी बच्चों तक पहुंचने का कोशिश किया और उनको हमने बुक्स प्रोवाइड कराई। और इन फर्दर फ्यूचर ऑल्सो अभी हमारा एक टारगेट जो है वो कटरा में एक लेडी हैं, उनकी हालत बहुत थोड़ी गंभीर है, तो हमारा वहाँ पे भी नेक्स्ट टारगेट हमारा वहाँ पे जाने का। और ऐसे ही हम आगे कार्य करते हैं।